सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी, परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी। तो बंधुओं, आज हम इस सत्संग में आप सभी लोग को बताएंगे कि सृष्टि अनादि है या आदि है। सृष्टि पहले से है या बाद में बनी है। क्योंकि बंधुओं, बहुत से संतों का कहना है कि सृष्टि अनादि है और कुछ संत लोग कहते हैं कि सृष्टि अनंत है। कुछ लोग कहते हैं कि कल्पना मात्र है। बंधुओं, इस सृष्टि अनादि है कि आदि है, इसको हम आप लोग को बढ़िया ढंग से बताएंगे। इस सत्संग को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करिएगा तो आप लोग जान जाएंगे कि सृष्टि अनादि है कि आदि, यानी सृष्टि पहले से बनी है कि बाद में बनी है कि पहले से ही है। बंधुओं, ये जीव क्यों नहीं जान पाता, ये साधु संत लोग क्यों नहीं जान पाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है बंधुओं कि सृष्टि बने तो पता ना कितने युग हो गया। प्रमाण में आता है कि सृष्टि बने 3 युग हो गया। ये वर्तमान में चौथा युग कलयुग चल रहा है। सृष्टि को बने 3 युग हो गया, लेकिन इन लोग का जन्म तो सृष्टि बनने के बाद हुआ है। तो बंधुओं, ये लोग कैसे बता पाएंगे कि सृष्टि अनादि है या आदि है? जिसको अपने गर्भ के बारे में, अपने मतलब जो गर्भ के मतलब कि जिस व्यक्ति माँ के गर्भ में रहा उसको खुद पता नहीं है कि हम माँ के गर्भ में कैसे 9 महीना सिर नीचे करके पैर ऊपर करके लटक रहे थे, और उस गंदे जगह। सोचिए, जब व्यक्ति बाहर गंदा देख लेता है तो उसे मुंह मोड़ लेता है, नाक बंद करता है, मुंह बंद करता है, और यहाँ नाक में, मुंह में, पूरा शरीर में, कान में 9 महीना तक गंदा भरा रहता है। तो उसका ज्ञान नहीं है उन लोग को। तो ये सृष्टि के बारे में ये लोग कैसे जान सकते हैं कि सृष्टि अनादि है या आदि है? तो बंधु, चलिए हम आप आगे सतगुरु कबीर साहब के वाणी और उनके विचार द्वारा बताएंगे कि सृष्टि अनादि है या आदि है। साहब अपने वाणी में बोलते हैं बंधुओं कि सब कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता है आंखों की देखी। बंधुओं, साहेब इस बात को बता रहे हैं। साहेब तो सृष्टि आदि है कि अनादि है, साहेब तो इस बात को देख रहे हैं ना कि सृष्टि पहले से है कि बाद में बनी है। क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं बंधु। साहेब कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वह साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी। साहेब तो तन की बात, मन की बात, चित्त की बात सब कुछ जान रहे हैं। उसी को साहेब कह रहे हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वह साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी। साहेब तो सब कुछ जान रहे हैं। चीटी के पग नूपुर बाजे तो सो तो साहेब सुनते हैं। साहेब तो एक चीटी के पग का जो आवाज होता है उसको भी सुनते हैं। तो इसीलिए बंधुओं, साहेब सब कुछ देख रहे हैं। देखी देखा मतलब देखी हुई बात बताते हैं। उसी को साहेब कह रहे हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तू तो लिखी पढ़ी, लिखी लिखाई बात को कहता है, सुनी सुनाई बात को कहता है, वेद शास्त्र भागवत गीता ग्रंथ को पढ़कर तू कहता है, लेकिन मैं तो आंखों देखी बात बताता हूं कि सृष्टि आदि है कि अनादि है, सृष्टि पहले से है कि बाद में बनी है। फिर बंधुओं, साहेब आगे अपने वाणी में बता रहे हैं रमैनी में कि जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी तासो नाम गायत्री धरी, तेहि नारी के पुत्र 3 भयों, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तुरपुर के कर तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तुर जोई। बंधुओं, साहेब इस रमैनी में बता रहे हैं परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कि जीव के अंदर प्रकाश हुआ और उसमें इच्छा हुई
किसकी इच्छा हुई? नारी की इच्छा हुई। निरंजन निराकार ब्रह्म जीव कौन है? जो परमात्मा के देश से भूली हुई आत्मा है, जिनका नाम है ब्रह्म, निरंजन निराकार ब्रह्म। उन्हीं के अंदर प्रकाश, अपने अंदर प्रकाश देखा, और जब प्रकाश हुआ तो उनके अंदर इच्छा बनी। इच्छा किसकी बनी? नारी की बनी। तो उसी को साहिब कह रहे हैं कि जीव रूप एक अंतरवासा अंतर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी तासो नाम गायत्री धरी। जब इनकी इच्छा बनी तो एक नारी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। उसका नाम है, क्या है? आद्या अष्टांगिनी। ते ही नारी के पुत्र तीन भयों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउर। और उसी नारी से तीन पुत्र हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। इन लोग का ब्रह्मा विष्णु महेश, इन लोग का नाम रखा गया। फिर ब्रह्मा पूछे महतारी को तोर पुरुष के कर तुम नारे। फिर ब्रह्मा ने अपने माता से, मतलब आद्या से पूछ रहे हैं कि हे माता, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो? उसी को कह रहे हैं साहब, बता रहे हैं इस रामायणी में कि फिर ब्रह्मा पूछे महतारी को तोर पुरुष के कर तुम नारी। तब आद्या ने बता रही है, कह रही है कि तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तोर जोई। कह रहे कि तुम हम तुम और हम ही हो और तुम ही हो। हम तुम्हारा है और तुम हमारा है। हम तुम्हारा पुरुष है और तुम मेरी नारी है। आद्या कह रहे कि तुम मेरा पुरुष है, हम तुम्हारी नारी है। उसी बात को साहिब कह रहे हैं इस रामायणी में कि जीव रूप एक अंतरवासा अंतर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी तासो नाम गायत्री धरी। अते ही नारी के पुत्र तीन भयों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर राव। बंधुओं, ये सृष्टि निरंजन निराकार ब्रह्म ने बनाया है। परमात्मा की देश से, अमर लोक देश से भूली हुई एक आत्मा है, जिनका नाम ब्रह्म है। पहले निरंजन ब्रह्म वहां से भूले, निरंजन ब्रह्म आए, फिर निरंजन से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। वहीं से सृष्टि का संचालन हो गया, सृष्टि का बनना प्रारंभ हो गया। बंधुओं, सृष्टि को किसने बनाया है? बंधुओं, निरंजन निराकार ब्रह्म ने। ये सृष्टि पहले से नहीं है, बाद में बनी है। इसी को साहिब कह रहे हैं कि जब हम रहल नहीं कोई, हमरे माँ ही रहल सब कोई। साहिब कह रहे कि जब हम रहली तो हम ही रहली, और जो आत्मा थी तो हमारे ही स्वरूप में निर्मित थी। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। धरती आकाश पवन नहीं, पानी तब नहीं आदि माया हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, तब जीव कहाँ से आया? साहिब बोल रहे हैं कि धरती, यहाँ जब सृष्टि नहीं था तब जीव कहाँ से आया? जीव कहाँ था? उसी को करे कि धरती आकाश पवन नहीं, पानी तब नहीं आदि माया हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, तब जीव कहाँ से आया? ये जीव कहाँ था तब? ये बंधुओं, ये जीव अमर लोक में था। तब यहाँ सृष्टि ये नहीं बनी थी। सृष्टि तो बाद में बनी है, क्योंकि पहले थे तो साहिबे थे। जब इनको ठीक नहीं लगा तो अपने स्वरूप में, अपने अंदर, मतलब अपने स्वरूप में ये आत्मा को निर्मित किए। जिस तरह से संसार में आप लोग अकेले रहते हैं, अगर किसी रूम में बंद कर दिया जाए तो आप लोग को अकेलापन, मतलब अकेला ठीक नहीं लगता है। और कोई साथ में रहता है तो आदमी बोलते बतियाते, मतलब जिससे बातचीत करते, इस तरह से समय उसका कट जाता है। इसी तरह से परमात्मा को अकेला ठीक नहीं लगा तो अपने स्वरूप में इस आत्मा को निर्मित किए। लेकिन उसी परमात्मा की देश से बंधु एक आत्मा, मतलब आकर के इस सृष्टि को बनाई है, क्योंकि वहां तो बहुत अनंत आत्माएं आहार विहार करती हैं। और उस आत्मा को कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन आत्मा ने सोची कि परमात्मा की तरह हम भी अपना एक अलग नया देश बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे। और ये सृष्टि दुखमय सृष्टि बना दिया बंधु है, या करके निरंजन निराकार ब्रह्म ने। तो ये निरंजन ब्रह्म ने जो सृष्टि बनाया बंधुओं, ये बाद में बनी है। ये सृष्टि निरंजन से रची गई है। ये सृष्टि अनादि नहीं है, ये आदि है, बाद में बनी है। फिर साहब आगे वाणी में बता रहे हैं,
अपने भजनावली में, महाविजय के भजनावली में बता रहे हैं, स्पष्ट यहाँ कर दे रहे हैं कि जीव कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है, और यहाँ कौन कौन उस समय क्या था क्या नहीं था। तो साहेब बोल रहे हैं कि जहां से आए अमर वह दिशवा, न वहां धरती न पवन है कसवा, न वह चांद सूरज, न वह चांद सूरज प्रकसवा, न वहां ब्राह्मण, न वहां ब्राह्मण शूद्र न सिखवा, निराकार नहीं गौरी गणेशवा, न वहां ब्रह्मा विष्णु महेशवा, न जोगी जंगम दरवेशवा। कहे कबीर साहब ले आए संदेशवा, साहर शब्द गह चलो वह देशवा। बंधु, साहेब बता रहे हैं इस वाणी में कि तू जहां से आया है वह देश अमरलोक है। वो देश अमरलोक देश है, जहां पर धरती, आकाश, पवन, पानी, चंदा, सूरज और तारे नहीं थे। जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये निरंजन की शरीर है। धरती, आकाश, पवन, पानी, चांद, सूरज, ये निरंजन का अंग है। ये जो मोटी आंख से आप लोग देख रहे हैं, निरंजन का ये अंग है। उसी को साहिब कर रहे हैं कि जहां से आए अमर वह देशवा, न वहां धरती न पवन न कसवा, न वहां चांद सूरज प्रकसवा। जहां से आप लोग आए हैं, ये जीव आया है, वहां पर न धरती है, न पवन है, न आकाश, न चांद है, न सूरज है बंधुओं, न तारे हैं। फिर आगे साहब बता रहे हैं कि न वहां ब्राह्मण शूद्र न सिखवा, निराकार नहीं गौरी गणेशवा। न वहां पर ब्राह्मण है, न शूद्र है, और न वैश्य है, न क्षत्रिय है। ये जो जाति पात का यहाँ मतलब भेदभाव, लोग भेद रखते हैं, जाति पात को दर्शाते हैं, वहां पर ये सब जाति पात नहीं है बंधुओं। उसी को साहिब कह रहे हैं कि ना वहां ब्राह्मण शूद्र न सिखवा, निराकार नहीं गौरी गणेश। वहां पर गौरी गणेश भी नहीं है। वहां पे अमरलोक देश में गौरी गणेश नहीं है। न ब्राह्मण विष्णु महेशवा, न जोगी जंगम दरवेशवा। मतलब वहां पे अमरलोक देश में गौरी गणेश भी नहीं है, ना वहां ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न कोई जोगी जंगम दरवेश, ये लोग नहीं हैं। फिर साहिब आगे कह रहे हैं, कहे साहेब कहे कबीर साहब ले आए संदेशवा, सार शब्द गह चलो वह दिशवा। बंधु, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जीव, मैं तुम्हारे लिए अमरलोक देश से क्या लाया हूँ? संदेश लेकर आया हूँ। किस लिए लेकर आया हूँ? कि तू जो जन्म मरण का के बंधन में बंधा है, भवसागर में जो ये तू दुख पा रहा है, जन्म रहा है, फिर गर्भ में जन्म रहा है और मर रहा है, फिर गर्भ में जा रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है, इसका बंधन हमें छुड़ाने के लिए संदेश लेकर आया हूँ। उसी को कह रहे हैं कि कहे कबीर साहब ले आए संदेशवा, सार शब्द कह चलो संदेशवा। तो परमात्मा को जानकर, उनके वाणी, उनके विचार को जानकर, उनके ज्ञान को ग्रहण कर तू चल, वो अमरलोक देश चल। तब तुम्हारा जन्म मरण का बंधन खत्म होगा, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख खत्म होगा। आज बंधुओं, ये मनवे का दुख है ना कि ये जीव नहीं जान पाता है कि सृष्टि को अनादि बताता है। कितनी बड़ी अज्ञानता है जीव के अंदर, आप विचार करिए। अब आगे बंधुओं, आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि सृष्टि आदि है अनादि है। बंधु, ये सृष्टि आदि है, बाद में बनी है, अनादि नहीं है। अनादि का मतलब कि जो शुरू से है, जिसका निर्माण नहीं हुआ है, जो जिसका विनाश नहीं होता है, निर्माण नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है, जो एक रस में रहता है, उसको अनादि कहा जाता है। और वो अनादि कौन है? हमारे साहिब सतगुरु कबीर साहब है। ये जीव का ये 5 तत्व 3 गुण के शरीर तो विनाश रही है, जन्म रही है, मर रही है, तो अनादि कहाँ है? एक रस में कहाँ रह रही है? हाँ बंधुओं, आत्मा भी अमर है और परमात्मा भी अमर है। इन लोग का आत्मा की विनाश नहीं होती है और परमात्मा का भी विनाश नहीं होता है। आत्मा शब्द स्वरूपी है और परमात्मा भी शब्द स्वरूपी है। लेकिन वहां से अमरलोक देश से आकर 5 तो 3 गुण की शरीर पकड़ लिया और ये शरीर का विनाश होता है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होती है। जिस तरह से 5 तत्व 3 गुण मतलब ये शरीर सृष्टि है, इसी तरह से ये 5 तत्व ये जड़ है। ये शरीर जो है जड़ है, इसका विनाश होता है, आत्मा की विनाश नहीं होती है।
तो बंधुओं, इस बात को केवल सतगुरु कबीर साहब ही जानते हैं कि सृष्टि अनादि है कि आदि है, ये जीव नहीं जान पाता है। हाँ, उनके ज्ञान, उनके वाणी को अगर पकड़ेगा तो जीव जान जाता है। जो संत लोग होते हैं, उनके वाणी, उनके विचार पर चलते हैं, उनके वाणी को ग्रहण करते हैं, उनके विचार को, उनके ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो उनको स्पष्ट हो जाता है, वो जान जाते हैं। और जो दूसरे को बताते हैं वो सही बताते हैं। अगर उनके वाणी, उनके विचार से बताएंगे तो सही बताएंगे। तो उनके बात को आप लोग मानिएगा, नहीं तो संसार के किसी भी जीव की बात मत मानिएगा। क्योंकि बंधुओं, ये विश्व ब्रह्मांड हमारा, ये जीव के सामने नहीं बना है, हम लोग के सामने यह नहीं बना है। यह विशाल ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, तो ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के सामने बना है। इसलिए जो ये बात बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, ये सच्ची बात है इनकी 1% झूठ नहीं है। साहिब का बात एकदम प्योर है, साहिब का ज्ञान एकदम प्योर है, थोड़ा भी उसमें खोटा नहीं है। इसलिए बंधुओं, साहिब के सामने सृष्टि बनी है। सृष्टि आदि है, सृष्टि अनादि नहीं है, सृष्टि बाद में बनी है। क्योंकि साहिब स्पष्ट रूप से रामायणी में बता दे रहे हैं ना कि पहले निरंजन हुए, निरंजन से आद्या प्रकट हुई, फिर आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लिए, इसके बाद तब लोगों का जन्म हुआ। इन लोग के बाद इन लोगों का जन्म हुआ। तो बताइए साधु संत कैसे बता पाएंगे कि सृष्टि आदि है या अनादि है? जबकि बंधुओं, इन्हीं लोग का हम लोग वंशज है, निरंजन का ही वंशज है। इसलिए बंधुओं, हम अपने विचार से सोचेंगे तो सृष्टि के बारे में नहीं जान पाएंगे। हमको उन्हीं के विचार से सोचना है, उन्हीं के बुद्धि से, उन्हीं के विचार से, उन्हीं के ज्ञान से जानना है जिनके सामने सृष्टि बनी है। तो वो हैं हमारे सतगुरु कबीर साहब, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान से हमारा कल्याण होगा। ये जीव के ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। जो बंधन में जन्म मरण का बंधन लगा है ये कभी नहीं, क्योंकि साहेब ही निर्बंध है। और साहेब के ज्ञान को जो धारण करते हैं वो भी निर्बंध हो जाते हैं, क्योंकि साहेब आकर ज्ञान देते हैं, इसको चेताते हैं कि तू मेरा जैसा, मतलब जैसे हम जन्म मरण से मुक्त है उसी तरह से तुम भी मुक्त हो जाओ। बंधुओं, साहेब आते हैं बार बार, इस जीव को गर्भ में से रोकते हैं कि तू गर्भ में मत जाओ, ज्ञान बताते हैं और अमर लोक देश पहुंचाते हैं। तो बंधुओं, आप लोग को तो स्पष्ट हो गया होगा कि सृष्टि अनादि है कि आदि है। बंधुओं, सृष्टि अनादि नहीं है, आदि है। और आदि का मतलब कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है, और अनादि में परिवर्तन नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। बंधुओं, ये विचार करने योग्य बात है, क्योंकि ये निरंजन भगवान भी शरीर छोड़ते हैं और नई शरीर पकड़ते हैं। इनका 3 युग बीत गया है और चौथा युग कलयुग ये चल रहा है, जो वर्तमान में ये बीत रहा है ना, ये कलयुग चल रहा है। तो इनकी भी एक दिन शरीर छूटेगी। तो इस सृष्टि को निरंजन भगवान की शरीर है, ये जो सृष्टि है ना, निरंजन भगवान के शरीर, इसको कैसे अनादि हम माने? यदि आप इसको अनादि मानते हैं तो भक्ति करने का क्या मतलब है, क्या लाभ है? बताइए, भक्ति करने से क्या लाभ है? भक्ति मत करिए, क्योंकि जो अनादि रहता है उसमें किसी प्रकार का दुख लगता ही नहीं है। तो भक्ति किसका करे, किस कारण से करे? यहाँ तो तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख इस जीव में लग गया है बंधुओं। तो इसलिए भक्ति करना चाहता है कि इससे हम स्वतंत्र हो जाएं, मुक्त हो जाएं। इसी को साहिब कहते हैं कि सब काहू को होते दे धरे को दंड। अगर ये 5 तत्व 3 गुण की इसके शरीर नहीं रहती तो इसको दुख नहीं मिलता बंधुओं। अगर 5 तत्व 3 गुण की शरीर जीव नहीं पकड़ा होता, ये आत्मा से पकड़ी, मोटी स्थूल शरीर नहीं पकड़ी होती, तो इसको दुख नहीं मिलता। उसी को साहिब कह रहे हैं कि सब काहू को होते दे धरे को दंड। अब बंधुओं, संसार में कोई भी दुख पाता है तो ये शरीर पकड़ने की वजह से ही दुख पाता है। इसका मेन कारण है, शरीर पकड़ने की वजह से दुख का मेन कारण है। इसी को साहिब कह रहे हैं कि बहुत दुख ही दुख दुख के खाने, तब बची हो जब राम ही जाने, राम ही जान जुगती जे चलही, ते नर फंदा नहीं पड़े। शरीर पकड़ने से इस जीव को क्या हो रहा है? बहुत दुख मिल रहा है। उसी को साहिब कह रहे हैं कि बहुत दुख ही दुख के खानी। ये दुख की खानी है। 3 लोग जो है ये दुख की खानी है। जिस तरह से कोई चीज
भंडार में भरा रहता है, कितना उसमें से निकाला जाए, कितना वो निकाला जाए, लेकिन उसमें से वो खत्म नहीं होता है। इसी तरह से ये जीव को दुख लगा है बंधु। ये संसार 3 लोक में बहुत दुख विराट है और सुख अल्प है, नहीं छोटा, बहुत कम है। किसी को साहेब कहते कि जब से जीव जन्मिया कबहू न पाया सुख, डारी डारी मैं फिर पाते पाते दुख। जब से जीव जन्मिया तभी से दुख पा रहा है, गर्भ में से ही दुख पा रहा है। उसी को कहते हैं कि डारी डारी मैं फिर पाते पाते दुख। जितना डाल में पत्ते हैं उतना समझिए कि सुख है, और अरे डाल, जितने पेड़ में डाल है उतना सुख है, और जितनी पत्तियां उतना दुख है। इस जीव को उतना दुख मिलता है। तो बंधुओं फिर साहेब इसका छुड़ाने का उपाय बता रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि कब इस ये जीव का कम बंधन छूटेगा, कब ये जीव जन्म मरण के तन के दुख, मन के दुख और इस दुख से बचेगा, कि जब राम को जानेगा, उनके जुक्ति से चलेगा, तब इस जीव का फंदा कटेगा, काल से जन्म मरण का फंदा इससे कटेगा। फिर साहिब आगे बता रहे हैं अपनी वाणी में कि तहां से बिछुड़े बहुकल बीते भूमि परी बुलाए, साधु संगत खोज देखो बहुरी उलट समाय। करे कि ये जीव को बिछड़े बहु कल्प बीत गया, बहुत युग बीत गया। ये निरंजन निराकार जो साहिब से बिछुड़ा है अपने उनके अमर लोक देश से, तो इसको बिछड़े बहुत युग बीत गया, बहुत। उसी को कह रहे हैं कि बहु तहां से बिछुड़े बहु कल्प बीते भूमि परी भुलाए, साधु संगत खोज देखो बहुरी उलट समाय। उसी को साहिब कह रहे हैं कि तू साधु संगत में जाओ, सत्संग सुनो, परमात्मा का ज्ञान लो, साची साधना करो, और फिर उस परमात्मा के देश वापस चले आओ, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। तो बंधुओं, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अब आप लोग को तो स्पष्ट हो गया होगा कि सृष्टि अनादि है कि आदि है। बंधुओं, सृष्टि आदि है, सृष्टि बाद में बनी है। ये जीव ने बनाया है सृष्टि को। कौन? निरंजन निराकार ब्रह्म ने। निरंजन ने सर्वप्रथम निरंजन ने आए और इस सृष्टि को बनाए। निरंजन से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, और वहीं से पूरे सृष्टि का मतलब विस्तार होने लगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी साहब परम